अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत आसान एगलेस चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको हम विदाउट एग्स, विदाउट अवन, विदाउट बटर और विदाउट बीटर एक पतीले में बनाकर तैयार करेंगे। इस केक को बनाने के लिए हम कोई भी फैंसी टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और चूल्हे पे एक पतीले में बनाएंगे और ये बहुत सॉफ्ट मज़ेदार केक बनकर तैयार हुआ था। जैसा कि आपको देखने में लग रहा होगा, ये केक बहुत मज़ेदार है और यमीएस्ट केक है और ये इतना सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार हुआ था। अगर आप परफेक्ट केक बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, ताकि वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो सके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए केक को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बटर मिल्क, जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप उबला हुआ रूम टेम्परेचर का दूध। इसको एक बाउल में डाल देंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद सिरका। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध थोड़ा सा कर्डल हो जाए, तो हमारा बटर मिल्क बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए दूध कर्डल होना स्टार्ट हो गया है। इसको हम साइड पे रख देंगे बाद में इस्तेमाल के लिए। अब एक और बाउल लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से जाली रख देंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। ये सिंपल जो घर में चीनी होती है उसी का मैंने पाउडर बना लिया है। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 कप मैदा। मैदा शामिल करने के बाद 1/3 कप कोको पाउडर शामिल करेंगे। ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा खाने का सोडा शामिल करेंगे। 1 चुटकी नमक शामिल करेंगे और फिर तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए छान लेंगे। छान लेना निहायत ज़रूरी है। इसमें कोई भी ज़रात वगैरह या लम्स वगैरह होंगे तो वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। जिस तरह मैंने कप का इस्तेमाल करते हुए तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, इसी तरह आपने जिस भी बर्तन का इंतखाब करना हो उस बर्तन से ही तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना होगा। तमाम अज्जा को मैंने छान लिया है। चीनी के कुछ ज़रात हैं वो हम डिस्कार्ड कर देंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने छान लिया है। एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घी को आपने पहले मेल्ट कर लेना है, उसके बाद ठंडा करने के बाद ऐड करना है। साथ शामिल करेंगे बटर मिल्क जो हमने बना के रखा हुआ था। 1 कप पूरा शामिल कर देंगे। अब बस तमाम चीज़ों को सिंपली मिक्स कर लेना है, लेकिन हल्के हाथों से करना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी मैदा वगैरह या कोई गुठलियाँ वगैरह बाकी ना रहें। केक का मिक्सचर बनकर तैयार है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। बिल्कुल इसी तरह से आपका बैटर होना चाहिए। अब मैंने ली है एक बेकिंग डिश, जिसको बटर पेपर लगा के पहले रेडी किया हुआ था। केक के मिक्सचर को डिश में डालने के बाद हल्का सा टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स होते हैं वो रिमूव हो जाएं। केक पतीले में बन रहा है, तो पतीले को मैंने 20 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए दरमियानी आंच पे रख दिया था। अब केक का मिक्सचर रखेंगे और इसको कवर कर देंगे। फ्लेम बिल्कुल लो दम वाली कर देंगे 45 मिनट के लिए। जब तक केक बेक हो रहा है मैं बनाऊंगी चॉकलेट सॉस। लो फ्लेम पे पैन जब गर्म हो गया तो उसमें 75 ग्राम चॉकलेट मेल्ट कर ली। उसके बाद 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम शामिल करके मिक्स करके चूल्हा बंद कर दिया। जब चॉकलेट मिक्सचर ठंडा हो गया तो उसको मैंने 2-3 मिनट के लिए व्हिप कर लिया था। 45 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है। केक को हम बाहर निकाल के ठंडा कर लेंगे और इस तरह से बटर पेपर रिमूव कर देंगे। डिश को मैंने दोबारा केक के ऊपर इस तरह से रख के फ्लिप कर लिया और बटर पेपर आसानी से रिमूव कर दिया था। केक मुकम्मल तौर पर ठंडा हो चुका था। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम अप्लाई कर दी। 1/4 कप क्रीम को मैंने थोड़ी देर के लिए व्हिप कर लिया था। फिर इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट सॉस। पहले इस तरह से पूरे केक के ऊपर फैला देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये चॉकलेट सॉस है। अगर आप व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट सॉस को इस केक के ऊपर स्किप करना चाहते हैं, अप्लाई नहीं करना चाहते, एज इट इज़ खाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर बनाइएगा।
थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दी। फिर इस तरह से लाइंस जो है वो हमने ड्रॉ कर लेनी है और पूरे केक के ऊपर इस तरह से लगा देनी है। लाइंस को ड्रॉ करने के बाद इस तरह से टूथपिक की मदद से जिगजैग बना लेंगे। ये डिज़ाइन बहुत फेमस है और बहुत आसान भी है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी तरह का डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन चुका है। केक को 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा करके एंजॉय करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।